नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को लेकर। मनोज पांडे इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दावा किया जाता है कि हमारी सरकार में किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाता। माफिया जो हैं, गुंडे जो हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर जा चुके हैं और यहां पर उन्हीं के साथी हैं। इस समय उन्हीं के साथी कहेंगे क्योंकि सपा के भले विधायक हैं लेकिन बीजेपी के साथ हैं। मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक पर गंभीर आरोप एक व्यक्ति ने नहीं, कई व्यक्तियों ने लगाया है। पूरी खबर को देखिए। इस मामले में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और मनोज पांडे भी क्या कह रहे हैं। इस मामले पर पूरी खबर आप सुनिएगा। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे के द्वारा दलितों के भूमि पर जबरन कब्जा हटाने हेतु दलित परिवार का धरना प्रदर्शन। 17 फरवरी की तस्वीर है आपके सामने, बाकायदा फोटो भी लगी है। इसमें कुछ लिखा भी गया है कि इन्होंने जमीन कब्जा की है। पीड़ित दलित परिवार का भूख हड़ताल एवं धरना आप देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट किया गया है। भाजपा सरकार में जो पीडीए नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। मुख्यमंत्री और आरएसएस ने खुला लाइसेंस दिया हुआ है। रायबरेली में सत्ता संरक्षित विधायक मनोज पांडे दलितों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भाजपा की ही जिला पंचायत अध्यक्ष सच्चाई बता रही हैं। हक, अधिकार और जमीन सब छीन लेना चाहते हैं। देखो भैया, हमारा आरोप नहीं है, दलितों ने आरोप लगाया है। एक पटेल जी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है और भाजपा की ही जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, सपा वाली नहीं है। सपा वाले तो आरोप लगाएंगे ही, सच्चाई यही है। वो अब बीजेपी के साथ हैं तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन भाजपा की ही जिला पंचायत अध्यक्ष कोई मामूली कुर्सी नहीं होती। पूरे जिले में सबसे ज्यादा बजट जिला पंचायत अध्यक्ष के पास आता है। इन्होंने क्या कहा है, इनकी जुबानी आप सुनिए। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ धरने पे बैठे हैं क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन देते देते परेशान हो गए। डीएम को दिया है, ऊंचा तहसील को दिया है, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं सरकार कहती है कि हमारी सरकार में सुनवाई होती है गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, सबकी सुनवाई होती है, राम राज्य स्थापित है। लेकिन भाजपा की ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपनी पार्टी की पहले नंबर पोल खोल दी, अपने पार्टी की पोल खोल दी, सरकार के डीएम की पोल खोल दी, तहसीलदार की पोल खोल दी, एसडीएम की पोल खोल दी। आगे सुनिएगा। तो मैं चाह रही हूँ मेरी सरकार जब गरीबों को आगे बढ़ा रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो मेरे भाजपा में आने के बाद मेरे विधायक जी क्यों गरीबों को परेशान कर रहे हैं। देख सकते हैं भाजपा की ही जिला पंचायत अध्यक्ष कह रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य नहीं है, अध्यक्ष है। जिले की सबसे बड़ी कुर्सी मानी जाती है। आप सोचिएगा, पूरे देश में जिस प्रकार राष्ट्रपति की कुर्सी मानी जाती है उसी प्रकार जिले में जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। हमारी सरकार गरीबों की बात कर रही है। जब से भाजपा में आए हैं, खुद कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं, तब से जमीन कब्जा कर रहे हैं। सोचिए, आगे हम आपको बताना चाहेंगे। ये मैं उनको बताना चाह रही हूँ, सपा की सरकार नहीं है। और जो सपा वाले सुन रहे हैं वो भी सुन लें, सपा की भी सरकार में ऐसे लोग थे, ये भी जान लीजिएगा। अखिलेश यादव जमीन कब्जा करने नहीं जा रहे थे, ऐसे नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया था जिन्होंने यह कृत्य किया। इसी की वजह से कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं पाप किया, एकदम खुला बात है। सब यादव थोड़ी जमीन कब्जा कर रहे थे, सब मुसलमान थोड़ी कर रहे थे। जो मजबूत है अपनों में ही लोग करते हैं,
कोई विधायक बन गया ना तो अपने पट्टीदारे करने लगता है जमीन कब्जा, दलितों की जमीन कब्जा, अपने लोग ही जमीन कब्जा करते हैं। आप सोचिएगा, उस तरह बात करते हैं हिंदुत्व की, सनातनी की, हिंदू की, जिस दलित की, जिस पिछड़े की जमीन कब्जा हो रही है वो हिंदू नहीं है। सोचिएगा आगे, क्योंकि बड़ी मछली जो होती है, किसी भी समाज की हम बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने से छोटी मछली को निगलना चाहती है। सबकी सरकार में ऐसा होता है। आगे सुनिएगा क्या कहा गया है। हमारी सरकार है, गरीबों का सम्मान करना चाहिए, आपका भी सम्मान है। तो ये सब गलत चीज है, इन लोगों को आप संतुष्ट कीजिए। क्या मामला है होगा? क्या इसमें पटेल और धोबी और चमार देख सकते हैं, पटेल, बहुत सारे पटेल कहते हैं भाजपा सरकार में हमारा जलवा है। अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री हैं, आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री हैं, हमारा जलवा है। सुन लीजिए, धोबी और चमार साफ साफ यहां पर बोला है जिला पंचायत अध्यक्ष ने। क्या हैसियत है आप समझिएगा, आगे सुनिएगा। की जमीनें हड़पी जा रही है। इन्होंने जितना कहा था, एक मीटर में इन लोगों के कहने पे मैंने कहा विधायक जी को कम है आप दे दीजिए, उन्होंने दे भी दिया। उसके बाद भी वो बढ़ चढ़ के और ज्यादा कब्जा कर रहे हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं इन्हें न्याय दिया जाए, डीएम साहब आए, इनकी बात सुने, इनको न्याय दिलाएं। मजिस्ट्रेट साहब आए थे, अच्छा वो बुलाया, एडीएम साहब ने बुलाया है। नहीं, ये हर जगह जाते जाते अधिकारियों के पास जाते जाते ये लोग परेशान हो गए, तब ये मौका आया है और हमें भी आना पड़ा इसके लिए। देख सकते हैं, सभी अधिकारियों के पास जाते जाते लोग परेशान हो गए। सोचिए, सपा की सरकार थी तब भी ऐसा होता था, भाजपा की सरकार है तब भी ऐसा हो रहा है। सब लोग थोड़ी करते हैं, हर लोग बेईमान थोड़ी हैं। लेकिन इस मामले में अब भाई मनोज पांडे का भी पक्ष सुनना पड़ेगा, पीड़ित पक्षकार कौन कौन से उनको भी देखना पड़ेगा। सुनिए आगे, सुनिएगा। एक पटेल साहब हैं, इनकी भी जमीन कब्जा हो गई बेचारे की। हम इंद्रेश पटेल है, मैं यही शहर मलिक मोड़ का निवासी हूँ। तो ये क्या मामला? मामला ये है कि ये डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जो ऊंचाहार से विधायक हैं, इनके सगे भाई अनुराग पांडे द्वारा इनकी सौ पे हमारी भूमि जमीन पे 2014 से कंटिन्यू कब्जा किए हुए हमारी पैतृक संपत्ति भूमि है। सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि भाजपा में आए हैं तभी से कब्जा कर रहे हैं। पटेल के मुताबिक 2014 में कैबिनेट मंत्री थे, सपा की सरकार थी। सोचिएगा थोड़ी देर के लिए और आगे सुनिएगा। जमीन मलिक भगवान चौराहे पे है। इसको लेकर शिकायत की क्या? शिकायत डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ बहुत जगह एप्लीकेशन दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सुनवाई नहीं, फिर आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद ये हमारे कुछ रिलेटिव हैं, मित्रगण हैं जगतपुर में मनोज पांडे द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसमें एक दादी है, इनका बेटा बीमार पड़ा है। 3-4 लोगों की जमीनें जो है मनोज पांडे द्वारा स्वयं कब्जा किया जा रहा है। आज आप क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पे धरना जो है, सब लोग इसके खिलाफ धरना देने के लिए बैठे हैं। क्या नाम आपको, कहाँ से आई? मेरा नाम शोभा देवी है, गांव गुंजी, पोस्ट चचौली, थाना जगत। क्या समस्या आपकी? समस्या यही है सर कि हमारी जमीन मनोज पांडे विधायक जी हड़प रहे हैं सर। उसी मजबूरी में हम लोग यहाँ धरने। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्योंकि लोगों ने एप्लीकेशन देते देते परेशान हो गए। डीएम को दिया है, ऊंचा तहसील को दिया है, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो। आप थोड़ा से पांडे का सुनिएगा की बात सुने। इस तरीके के झूठे आरोप, मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद आरोप ये लगाना निश्चित रूप से खराब है, गलत परंपरा है। और जिन लोगों ने भी राजनीतिक ईर्ष्या और देश भावना से इसे कराने का काम किया, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे। विधायक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि कब्जा। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और हमारे सामने लोकतंत्र में सही बात दिखाने वाले लोग खड़े हैं और मैं समझता हूं कि जितनी गहराई से आप चीजों को जान सकते हैं, समाज में कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसीलिए हम आपके सामने आए। हमने कहा कि मैं अपनी बात को जरूर रखूंगा। इस तरीके की ये जो चलन शुरू किया गया, ये राजनीतिक साजिश है और बिल्कुल ये राजनीतिक साजिश के कारण हो रहा है।
तो यहाँ पर मनोज पांडे जो विधायक हैं कह रहे हैं राजनीतिक साजिश है, गलत है, हमारे पास कागज है, खतौनी है, नकल है, सब कुछ ये बता रहे हैं, आप सुनिएगा। तो इसलिए हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा समझ रखते हैं उनको अपने सारे पेपर्स, ये हमारी रजिस्ट्री है, हमने इसका पैसा 88 लाख रुपए अकाउंट में, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ये हमारे नाम दाखिल खारिज है, हमारे नाम अमल दरामद है, हमारे नाम तहसील के अभिलेखों में है। किसी और भाई का अगर बगल है, किसी दलित भाई का तो नहीं है हमारे बगल में, लेकिन एक पटेल भाई का बताया जाता है, अगर उनका है तो मैं कह रहा हूँ तहसील प्रशासन से कि ना करके उनको उनकी जमीन दी जाए। देख सकते हैं मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि किसी का नहीं है, वहाँ पर पटेल का है, दलित का नहीं है, उसकी ज़मीन दी जाए। तो आप इस मामले को लेकर क्या समझते हैं, आप अपनी राय को दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।